हाय एवरीवन, मैं हूँ पूनम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इन पूनम स्टाइल। सो आज के वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ प्री प्लीटेड साड़ी ड्रैपिंग ट्यूटोरियल। और ये वीडियो मैंने लास्ट में पोस्ट किया था, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो देखिए आपको क्या करना है, इस तरह से जो बॉक्स फोल्डिंग साड़ी होती है पहले तो इसे ओपन कर लेना है और जहाँ जहाँ पिन है उसे निकाल लेना है। फिर जो पार्ट हमने रखा था बेसिक राउंड के लिए बिल्कुल उसे मेज़रमेंट करते हुए हमने रखा था, तो आपको उसी मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग से अपने लगाना है या फिर टक इन स्टार्ट करनी है, वो प्रोसेस करनी है। तो टक इन स्टार्ट करने के बाद बिल्कुल अच्छे से इसे टक करें ताकि साड़ी ज़्यादा फुली फुली ना दिखे। पीछे से भी आपको बिल्कुल उसी तरह से आपको टक करते जाना है। जब आप नीट एंड क्लीन तरीके से टक करोगे तो आपकी जो साड़ी की फाइनल लुक आएगी वो भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन तरीके से आएगी। तो फर्स्ट राउंड लेने के बाद यहाँ पे साड़ी हमने पहले ही प्लीट करके रखा था, तो हर चीज़ बिल्कुल सेट है, बस हमें इसे अपने अपने जगह पे इसे प्लेस करना है। तो देखिए इसके बाद हम चलेंगे पल्लू में या फिर शोल्डर पे। शोल्डर प्लीट्स को हम अपने लेफ़्ट शोल्डर पे सेफ्टी पिन से सिक्योर कर लेंगे, जैसे है वैसे ही, क्योंकि यहाँ पे कुछ हमें एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी ये सारी चीज़ें प्लीटेड है। तो प्लीटेड साड़ी में ये चीज़ होती है कि आप जल्दी से जल्दी इसे पहन सकते हो, बस आपको टेक्निक पता होनी चाहिए कि कहाँ पे क्या करना है। तो यहाँ पे शोल्डर पे साड़ी को रखते हुए हमने यहाँ पे सेफ्टी पिन से इसे सिक्योर कर लिया है। अब जो फ्रंट की प्लेट मैंने बनाई थी, फ्रंट की प्लेट को थोड़ा सा अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी प्लेटेड है, बस हमें ऐसे देखना है कि कितना सा गैपिंग्स इसमें था, तो उसी गैपिंग को पहले मेंटेन कर लेना है। और मेंटेन करने के बाद जो बॉर्डर लाइन है उसे पीछे से घुमाते हुए ले जाना है। ये ऑलरेडी मैंने घुमा लिया है, बस इसे अभी टाइट करना है या फिर साड़ी को बिल्कुल फिगर के अकॉर्डिंग सेट करना है। और इसे सेट करने के बाद हम चलेंगे साड़ी की कमर की फिटिंग की तरफ, क्योंकि साड़ी में प्लीटेड साड़ी में कमर की फिटिंग पहले से बनी हुई नहीं होती है, उसे हमें बाद में बनानी पड़ती है। इसमें सिर्फ फ्रंट की प्लीट, शोल्डर प्लीट और सेंटर प्लीट हम पहले मेज़र करके इसमें प्लीट बना के रखते हैं। फ्रंट प्लीटिंग को सेट करने के बाद साड़ी को मैंने बिल्कुल टाइट करते हुए नीट एंड क्लीन तरीके से अपने कमर पे सेट कर लिया है। और इसे तिरछा रख के इसे आपको लेना है, क्योंकि अगर आप सीधा लोगे तो आपकी जो साड़ी की फिटिंग है या फिर जो लुक है वो परफेक्टली निकल के नहीं आएगी। फिर यहाँ पे एक बीच में हम सेफ्टी पिन लगा देंगे। सेफ्टी पिन यहाँ पे लगाने के बाद ये जो साड़ी की बॉर्डर लाइन होती है वो सेट हो जाएगी। अब जो बाकी की रिमेनिंग फैब्रिक है, जो बॉर्डर लाइन के नीचे की तरफ जो फैब्रिक है, उसे हमें एक छोटे छोटे प्लीट के हिसाब से पिक करने हैं अपने हाथों से ही, और इसे पिक करते जाना है। और आपको 3 से 4 या फिर उससे 1-2 ज़्यादा भी प्लीट्स आप यहाँ पे बना सकते हैं, क्योंकि जितना प्लीट्स साइड में होती है साड़ी की लुक जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। पर आप मान लो कि आपने 6-7 या फिर 10-12 बनाने की कोशिश करी, तो उतने में आपकी जो साड़ी की बॉर्डर लाइन है वो ऑलमोस्ट ऊपर तक चली आएगी। तो आपको ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे मैंने और 2 प्लीट्स अरेंज किए। अब दूसरे पिन की मदद से यहाँ पे मैं इसे सिक्योर कर लूँगी, क्योंकि एक ही पिन में इन सब साड़ियों में, मान लो कि आप वेडिंग साड़ी पहन रहे हो या फिर ब्राइडल साड़ी पहन रहे हो, तो आप एक ही सेफ्टी पिन में उसे कवर नहीं कर पाओगे। अब इतना सा करने के बाद मैंने और थोड़ा सा नीचे से प्लीटिंग बनाई, 1 से 2 प्लीट और बनाई मैंने। और यहाँ पे इतना बनाने के बाद मुझे लग रहा था कि साड़ी और ज़्यादा ऊपर चली जाएगी, तो मैंने यहीं पे इसे स्टॉप कर दिया। तो मुझे 4 से 5 प्लीट यहाँ पे चाहिए थी, तो मैंने इतना बना लिया। बनाने के बाद मैंने एक यहाँ पे तीसरा सेफ्टी पिन लगा दी। और आप जब भी कभी ऐसे ब्राइडल रैपिंग करो या फिर वेडिंग के लिए रैप करो, तो आप मेक श्योर कि आपने सेफ्टी पिन में, जब आप सेफ्टी पिन से साड़ी को कमर पे सेट कर रहे हो, तो सेफ्टी पिन में आप पेपर या फिर टिश्यू पेपर या फिर कुछ भी बिंदी वगैरह डाल दो, ताकि आपकी साड़ी डैमेज ना हो या फिर टॉर्न ना हो। तो यहाँ पे एक और सेफ्टी पिन मैं लगा लूँगी। और सेफ्टी पिन को आप इस तरह से लगाएं ताकि आप जब भी चलते फिरते टाइम में सेफ्टी पिन साड़ी में ना फंसे। तो इस तरह से आपको सेफ्टी पिन लगानी है तिरछा करके।
तो यहाँ तक का साड़ी को सेट करने के बाद अब बस हमारा रह गया है सेंटर प्लीट का प्रोसेस। तो सेंटर प्लीट तो ऑलरेडी बना हुआ है, कुछ फैब्रिक आपको दिख रहा होगा अंदर की तरफ हमने छोड़ दिया है, क्योंकि वो आप कुछ नहीं कर पाओगे, उसे आप अंदर की तरफ ही आपको टक करने होंगे। अब सेंटर प्लीट में बहुत सारा पिन लगा हुआ है, तो सबसे पहले हमें पिन निकालना है जहाँ जहाँ भी इसमें पिन लगा हुआ है। और इतना सारा पिन इसलिए लगाया था कि आपने देखा था मैंने बॉक्स फोल्ड किया था, तो बॉक्स फोल्डिंग को कहीं पे ले जाने की अगर ज़रूरत पड़े तो आपकी जो प्लीटिंग है वो ख़राब हो सकती है, तो इसलिए प्लीटिंग को वैसे के वैसे रहने देना है, इसलिए हम इतना सारा पिन लगाते हैं। पर मेक श्योर कि आप ड्रैप करने से पहले या फिर जब आप ड्रैप कर रहे हो उसी वक्त एक एक करके सारे पिन आप निकाल दो, तब जाके आपकी बॉडी में वो कभी चुभेगा नहीं या फिर आपको हार्म नहीं करेगा। तो यहाँ पे देखिए सेंटर प्लीट जो मैंने बनाई थी वो थोड़ा सा मैंने गैपिंग्स रखा था, अब उसी गैपिंग्स के अकॉर्डिंग मैं इसे बस टक कर दूँगी। और टक करने के बाद आप देख सकते हो मेरी जो सेंटर प्लीट है वो कितनी नीट एंड क्लीन तरीके से दिख रही है। अब बस साड़ी की फाइनल फिनिशिंग देनी है, जिससे कि साड़ी की लुक और ज़्यादा फिटिंग और परफेक्ट नज़र आए। जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है राइट की तरफ उसे टक कर दो। सारी स्टेप्स करने के बाद आपको एक चीज़ दोबारा करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप खुद ड्रैप कर रहे हो, किसी और से नहीं करा रहे हो, तो जब आप सेंटर प्लीट को टक करते हो या फिर सेंटर प्लीट को बनाते हो, सेट करते हो, उस टाइम पे क्या होता है कि हमारी जो फ्रंट की प्लीट है वो थोड़ी सी ख़राब हो जाती है या फिर थोड़ी सी इधर उधर हो जाती है उस टाइम में, क्योंकि हम झुकते हैं या फिर कहीं सेट कर रहे होंगे तो ये प्लीट थोड़ा सा हो ही जाता है ऐसे। तो अगर आप सेल्फ ड्रैपिंग कर रहे हो तो आपको ये चीज़ें दोबारा करनी पड़ेगी, या फिर अगर आप किसी और को करा रहे हो तो आपको ज़रूरत नहीं है ये सारी चीज़ें, मैं बस सेल्फ ड्रैपिंग के लिए ये चीज़ें बता रही हूँ। तो ये थोड़ा सा इधर उधर हो गया था, इसलिए मैं दोबारा इसे फ्रंट को सेट कर रही हूँ। फ्रंट को अगर आप साड़ी की सेट नहीं करूँगी तो इतने टाइम तक आपने जो भी मेहनत किया था वो सारा आपको बेकार ही लगेगा, क्योंकि साड़ी की हर एक पार्ट ज़रूरी होता है साड़ी को नीट एंड क्लीन दिखाने के लिए। इसीलिए कोई भी पार्ट आपको अच्छे से या फिर आप ऐसे ही करके अगर रख दोगे तो बाकी में भी वो इफ़ेक्ट होता है। तो इसके बाद साड़ी इस तरह से आपको देखने को मिलेंगी, तो आप इस तरह से ड्रैपिंग कर सकते हो। देख सकते हो मेरी जो साड़ी है वो बहुत ही फिटिंग के साथ निकल के आई है। इस तरीके की साड़ी आप अगर ड्रैप करना चाहते हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, मैं ऐसे ही वीडियोस अपने चैनल पे डालती रहती हूँ। और प्री प्लीटेड साड़ी के लिए भी आप मुझे डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम की आईडी मैंने दे रखी है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और साथ ही मेरे चैनल पे भी दे रखी है। आपको ये ड्रैपिंग और ये ट्रिक कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपसे मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के लिए स्क्रीन पे दिए गए आईडी पे जाके मुझे आप फॉलो कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, बाय।